देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वे सभी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल हैं। हर ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे अलग अलग कहानी है। प्रत्येक के साथ एक स्थल पुराण, स्थानीय लोककथा या किंवदंतियां जुड़ा हुआ है। 1. सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में स्थित है। एक बार चंद्रमा देवता को प्रजापति दक्ष ने अपनी चमक खोने का श्राप दिया था। तब उन्होंने खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और श्राप को कम किया। चंद्रमा को हर महीने एक पखवाड़े में घटने और बढ़ने दिया जाता था। चंद्रमा देवता ने कृतज्ञ होकर भगवान शिव के सम्मान में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ रखा गया, जिसका अर्थ है चंद्रमा का भगवान। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैम में स्थित है। एक बार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता शिव और पार्वती से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और श्रीशैम पर्वत पर निवास करने के लिए दक्षिण में आ गए। उनके माता पिता ने उनका अनुसरण किया और आदिवासियों के बीच अपने बेटे के पड़ोस में वेश बदलकर रहने लगे। जब भगवान कार्तिकेय को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की और श्रीशैम में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कृष्णा नदी के तट पर प्रकट हुए भगवान शिव के इस रूप को अर्जुन के नाम से जाना गया, जबकि माता पार्वती को मल्लिका कहा गया। ज्योतिर्लिंग को संयुक्त नाम मल्लिकार्जुन दिया गया था। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। प्राचीन काल में उज्जैन पर राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस काल में उज्जैन पर प्रतिद्वंद्वी राज्यों के राजाओं ने हमला किया था। दुश्मनों ने शहर पर लगभग नियंत्रण कर लिया था, जब राजा चंद्रसेन और अन्य भक्तों ने उन्हें हार और विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव से बार बार विनती की। भगवान शिव अपने महाकाल रूप में ठीक समय पर प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों का सफाया कर दिया। राजा और अन्य भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव स्वयं को उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करने के लिए सहमत हुए। वह समय के देवता हैं। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा मांधाता ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव तब इस ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके सामने प्रकट हुए थे। मांधाता द्वीप ओम के आकार का है और यह ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। वह ओंकार के भगवान हैं। ओम कंपन। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और युद्ध के दौरान किए गए गलत कामों के लिए क्षमा मांगी थी। हालांकि भगवान शिव ने खुद को आसानी से पांडवों के सामने प्रकट नहीं किया। भगवान ने एक बैल का रूप धारण किया और मैदान के नीचे, जमीन के नीचे छिप गए। उन्होंने अंततः केवल उस स्थान पर खुद की एक झलक दिखाई जहां बाद में पांडव भाइयों द्वारा एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। केदार का अर्थ है खेत और इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा जाता था क्योंकि भगवान शिव ने खुद को खेत में छिपा लिया था। वह क्षेत्र के भगवान नाथ हैं। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास भोरगिरी गांव में स्थित है। भीम रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे, जिनका वध भगवान राम ने किया था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। दानव ने पूरी दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस बीच कामरूपेश्वर, एक उत्साही शिव भक्त, एक शिवलिंग की पूजा कर रहा था। जब भीम ने इस लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया तो भगवान लिंग से प्रकट हुए और भीम को भस्म कर दिया। देवताओं और संतों ने तब भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में उस स्थान पर प्रकट करें जहां उन्होंने भीम को पराजित किया था, जिसे भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। 7. विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने काशी में प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी की पपड़ी को तोड़कर और असीम रूप से आसमान की ओर बढ़ते हुए अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व दिखाया। तब उन्हें सभी आकाशीय ब्रह्मांड के भगवान विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जिस स्थान पर भगवान शिव ने अपनी महिमा प्रकट की थी, वहां एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग के साथ और भी कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी एक बार यहाँ रहते थे। उन्हें भगवान वरुण द्वारा एक अथाह गड्ढे के साथ खाद्यान्न की अटूट आपूर्ति के साथ अनुग्रहित किया गया था। अन्य ऋषि गौतम की तपस्या और समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके आश्रम में एक मायावी गाय को नष्ट कर दिया और उसे बदनाम करने के लिए गौतम पर दोषारोपण किया। तब गौतम ने भगवान शिव को उस स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा को अपने आश्रम में लाने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ऋषि के सामने प्रकट हुए और गंगा को अपने आश्रम से प्रवाहित करने का अनुरोध किया। ये गोदावरी नदी है। गौतम ऋषि और अन्य लोगों के अनुरोध पर भगवान शिव ने स्वयं को नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर नाम से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। वह 3 आंखों वाले भगवान त्र्यंबक हैं। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है।
भगवान शिव रावण की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे लंका में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की पेशकश की जो उसे तीनों लोकों में अजेय बना देगा। हालांकि भगवान ने रावण को चेतावनी दी कि लिंग को लंका ले जाते समय उसे किसी भी कारण से जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कैलाश से लंका जाते समय रावण को थोड़ी नींद आ रही थी और वह आराम करना चाहता था। उन्होंने लिंग को पास के एक छोटे लड़के को कुछ मिनटों तक रखने के लिए दिया। लड़का उसका वजन सहन नहीं कर पाया और उसे जमीन पर लिटा दिया। ये हमेशा के लिए जमीन पर चिपक गया क्योंकि रावण इसे फिर से उठाने में असमर्थ था। ये लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। वह चिकित्सकों वैद्य के भगवान हैं। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। दारुका नाम के एक राक्षस ने समुद्र के नीचे एक शहर में एक शिव भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था जो समुद्री नागों का निवास था। जेल में सुप्रिया और अन्य भक्तों ने भगवान शिव का निरंतर मंत्र जाप करके आह्वान किया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अपने सभी भक्तों को बचाते हुए राक्षस का वध किया। इसके बाद उन्होंने द्वारका में समुद्र के किनारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। वह सभी नाग के स्वामी हैं। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में भारत के दक्षिणी सिरे के पास स्थित है। इस लिंग को स्वयं भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए स्थापित किया था। वे राम के द्वारा पूजे जाने वाले भगवान हैं। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुसुमा भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र महिला थीं। वह दैनिक अनुष्ठान के भाग के रूप में शिवलिंग को एक तालाब में विसर्जित करके प्रतिदिन अपने भगवान की पूजा करती थी। उसके पति की एक और पत्नी थी जो समाज में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण कुसुमा से ईर्ष्या करने लगी। कटुता से उत्पन्न क्रोध के एक फिट में उसने कुसुमा के इकलौते पुत्र को मार डाला। कुसुमा ये सुनकर वास्तव में उदास हो गई कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा। भगवान शिव उनकी संभावपूर्ण भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही कुसुमा ने शिवलिंग को जल में विसर्जित किया, उनका पुत्र वापस जीवित हो गया। तब भगवान शिव ने स्वयं को कुसुमा और ग्रामीणों को दिखाया। कुसुम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया, जिसे घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाने लगा।